हम आपको बताएंगे एसी के ब्लास्ट होने की क्या क्या वजह रहती है, और सिर्फ टेक्नीशियन की ही वजह से एसी ब्लास्ट नहीं होता, और भी कई वजह होती हैं। कस्टमर की लापरवाही की वजह से भी एसी ब्लास्ट हो सकता है, और कुछ मुख्य बातें होती हैं इसके अंदर, अगर उनका ध्यान रखा जाए तो 99% चांस खत्म हो जाते हैं बिल्कुल एसी ब्लास्ट होने के। एसी ब्लास्ट आपका होने से बच जाएगा अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। और कोई भी मशीन हो या प्रोडक्ट हो, उसकी जब तक केयर होती है, जब तक वो बेहतर रहता है, बढ़िया चलता है, ये तो सब लोग जानते हैं। और जब उसकी केयर नहीं होती, उसका ध्यान नहीं रखा जाता, तो उसमें प्रॉब्लम आने लगती हैं और कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ऐसे ही एसी का हिसाब है, एसी को आप केयर करके रखें, उसका ध्यान रखें, उसकी वक्त पर सर्विस करवाएं। उसी के बारे में हम इसमें बताएंगे ए टू जेड क्या क्या चीज़ें, कस्टमर के क्या क्या वजह से एसी ब्लास्ट हो सकता है, और टेक्नीशियन की वजह से क्या क्या एसी के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं या ब्लास्ट हो सकता है। दोनों ही बातें बताएंगे इसमें, कस्टमर की लापरवाही और टेक्नीशियन की लापरवाही, और उनको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं हम। एसी ब्लास्ट, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें, मुख्य मुख्य चीज़ें लिख रखी हैं, और इसको हम इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे पूरी, इसको डिफाइन करेंगे जो जो लिखा है सब ए टू जेड। पहले हम कस्टमर की गलती पे आते हैं यहाँ पर, ठीक है। कस्टमर की गलती, पहले हम यहाँ पर कस्टमर की गलती इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहला है लो टेम्परेचर सेटिंग। लो टेम्परेचर सेटिंग क्या है? लो टेम्परेचर सेटिंग यानी कि बहुत से कस्टमर जो है सोचते हैं कि कूलिंग ज़्यादा होगी और बहुत अच्छी होगी, और जो है हम इसको एसी को कम पे चलाते हैं, 18 पे चलाते हैं, वो उसको 16 पे कर लेते हैं, एसी को 17 पे कर लेते हैं। बहुत से कस्टमर 16 पे रेगुलेट चलाते रहते हैं। इस तरीके से जो है 16 पे जो आप चलाते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि इस कूलिंग ज़्यादा फेंकेगा, ठंडी ज़्यादा हवा आएगी, जो हवा अभी ठंडी आ रही है उससे ज़्यादा ठंडी हवा आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप 16 पे कर देते हैं टेम्परेचर को, तो जो आपके रूम का टेम्परेचर है, मान लीजिए आपके रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री, 30 डिग्री टेम्परेचर है, आपने 16 डिग्री एसी का टेम्परेचर कर दिया, तो वो 16 डिग्री जब तक आपके रूम का 16 डिग्री नहीं हो जाएगा, वो कट ऑफ नहीं होगा, एसी आपका कट ऑफ नहीं होगा, और 16 डिग्री आ ही नहीं सकता रूम का टेम्परेचर। तो इसकी वजह से वो रेगुलर चलेगा, रेगुलर चलेगा, रेगुलर चलेगा, लगातार जब वो चलता रहेगा, तो उसका कंप्रेसर ओवर हीट हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो ब्लास्ट हो सकता है। तो 16 डिग्री बहुत कम हो गया, 16 डिग्री आपको नहीं करना है। 16 डिग्री ये है कि आपको जब कमरे में आए, ज्यादा गर्मी लग रही है, तो एक जो है टर्बो का वो होता है हमारे एसी के रिमोट में, टर्बो मोड होता है। टर्बो, उसमें क्या होता है, जब भी हम एसी चलाते हैं उसके 3 मिनट बाद हमारा एसी ऑन होता है, तो आप टर्बो कर सकते हैं कि जल्दी कूलिंग चाहिए अगर, तो वो 3 मिनट नहीं लेता, टर्बो दबाने से वो हाथों हाथ कंप्रेसर ऑन हो जाता है, जिससे एसी जल्दी कूलिंग करने लगता है। वो 3 मिनट बाद जो कंप्रेसर ऑन होना होता है, सॉरी, जो 3 मिनट बाद कंप्रेसर ऑन होगा, वो एसी ऑन करते ही हो जाएगा, यानी कि एसी ऑन करा और फिर टर्बो कर दिया, तो आपका कंप्रेसर हाथों हाथ ऑन हो जाएगा, 3 मिनट नहीं लेगा, जिससे कूलिंग जल्दी आ जाएगी। तो आप जैसे आपको जल्दी कूलिंग चाहिए तो कर सकते हैं। बाकी टर्बो का इस्तेमाल भी आप अधिकतम ज्यादातर ना करें तो अच्छा है, नॉर्मल एसी चलाएं, और 3 मिनट बाद कूलिंग करना एसी शुरू कर देता है, और अपने हिसाब से एसी कूलिंग बढ़िया करेगा। और टेम्परेचर कितना रखना है वो मैं बताता हूँ, जिससे आपका नॉर्मल कमरे का टेम्परेचर रहेगा और आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको, लो टेम्परेचर का जो है ये कस्टमर का फॉल्ट रहता है, इसमें कस्टमर जो है कम टेम्परेचर पे चलाते हैं ज्यादातर, बहुत से कस्टमर सही भी चलाते हैं। इसमें आपको चलाना कितने पे, 24 और 27, ये 24 और 27 डिग्री हमारी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट है, सही है। आप 24 से 27 डिग्री तक चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कंप्रेसर पे, एसी पे भी कोई लोड नहीं पड़ेगा, और आपके लिए भी ये बेस्ट है। 24 से 27 डिग्री के बीच जो है हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, उसको एक अच्छा जो है टेम्परेचर मिलता है, जिससे आप अच्छा फील करते हैं। ज्यादा अगर आप कम टेम्परेचर करेंगे तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, आपकी बॉडी पे नुकसान भी हो सकता है, ड्राई हो सकती है स्किन, और भी कई चीजें हो सकती हैं। तो आपको 24 या 27 के बीच चलाना है। लेकिन अगर इससे कम पे भी आप चलाना चाहते हैं, जैसे आपको 24 डिग्री से भी कम थोड़ा चाहिए कूलिंग लगता है, तो आप इसको 20 तक कर सकते हैं, 20, 21, 22। 20 से नीचे आप 19, 18 जो है 17, 16 डिग्री ये ना करें, इससे कंप्रेसर पे पूरा पूरा फुल लोड पड़ता है, क्योंकि कंप्रेसर का 16 डिग्री टेम्परेचर आएगा ही नहीं, तो फिर वहां पर वो लोड पड़ता है, उस पर रेगुलर चलता रहता है, वो चलता रहता है, 16 डिग्री आ ही नहीं रहा। अब यहाँ पर आप 24 डिग्री जब कर देंगे, 24 या 27 डिग्री जब करेंगे एसी का टेम्परेचर, तो यहाँ पर जब मान लीजिए आपने 24 डिग्री करा, ये आपने यहाँ पर 24 डिग्री एसी का टेम्परेचर कर दिया, तो अब इसका जब रूम का 24 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, तो ये एसी हमारा कट ऑफ हो जाएगा। जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, नॉन इन्वर्टर एसी जो होगा वो कट ऑफ हो जाएगा, और इन्वर्टर एसी के जो होगा, इन्वर्टर एसी की स्पीड कम हो जाएगी, वो लो
वाट पे चलेगा हमारा, बहुत धीमी स्पीड पे चलेगा, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। बाकी जो है दोनों का सेम पर्पस है, दोनों को ही आपको 24 से 27 के डिग्री के बीच चलाना है और दोनों का ही यही हिसाब है जिससे आपका लोड नहीं पड़ेगा कंप्रेसर पे। एसी नॉन इन्वर्टर हो या इन्वर्टर हो, आपको 20 तक कर सकते हैं, करना चाहें तो उसको 20 डिग्री तक, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 यहाँ तक आप चला सकते हैं। बाकी आपको 24, 27 के बीच ही रखना है। इससे नीचे कर सकते हैं तो 22, 21, 20 तक आप ले जा सकते हैं। इससे नीचे आपको ना के बराबर ही चलाना है बिल्कुल, क्योंकि कंप्रेसर पर फुल लोड पड़ेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट, कस्टमर की गलती। पॉइंट 2, समय पर सर्विस ना कराना। समय पे सर्विस नहीं कराते, बहुत से कस्टमर जो है टाइम पे सर्विस नहीं कराते, सोचते हैं कूलिंग तो आई रही है, चलने दो, लापरवाही कर देते हैं। बहुत से कराते भी हैं टाइम टू टाइम सर्विस, लेकिन बहुत सारे कस्टमर लापरवाही कर देते हैं और सर्विस नहीं कराते। एसी उनका सही कूलिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो सोचते हैं सही तो कूलिंग कर रहा है, जब दिक्कत आएगी या थोड़ी कूलिंग कम लगेगी जब ही करा लेंगे, या अभी तो देखने में तो साफ ही लग रहा है, क्या ही सर्विस कराना, ऐसे ऐसे करके सर्विस नहीं कराते, जो कि गलत है। सर्विस कराना जरूरी है, बहुत सर्विस बहुत जरूरी है। सर्विस का तो ऐसा है मसला कि आप कोई सी भी मशीन ले लें, उसकी सर्विस अगर आप कराते रहेंगे वक्त पे तो आपकी मशीन वो सही चलती रहेगी। सर्विस नहीं कराएंगे तो वो मशीन में दिक्कत आएगी जरूर। कोई सी भी चीज हो, आप स्कूटर ले लें, बाइक ले लें, कार ले लें, तो ये सब मशीन है, सर्विस टाइम टू टाइम होती है, तो इनका जो है जो सर्कल है वो सही चलता है। इसीलिए जो एसी की सर्विस है वो आप 3 मंथ में एक बार जरूर कराएं, 3 महीने के अंदर करा लें, और सीजन में 2 बार। बाकी आपकी लोकेशन के ऊपर बात है, अगर लोकेशन आपकी ज्यादा डस्ट वाली है, ज्यादा ही डस्ट होती है और एसी ज्यादा गंदा रहता है, तो 3 महीने के भीतर आप एक सर्विस कराते हैं तो 2 भी करा सकते हैं। अगर एसी ज्यादा ही गंदा रहता है, कुछ ज्यादा ही बाहर रोड पे आउटडोर आपका लग रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदा रहता है, और अगर ऐसी जगह लग रहा है कि बिल्कुल ही साफ जगह है, तो भी आप 2 बार सर्विस तो ले ही लें कंफर्म। ज्यादा ही बिल्कुल ही अगर आपका क्लीन एरिया में है, बिल्कुल डस्टी नहीं रहती, ज्यादा ही साफ रहता है, तो सीजन में एक सर्विस तो आपको करवानी ही करवानी है, ठीक है। आउटडोर यूनिट को गलत स्थान पर लगवाना। आउटडोर यूनिट को गलत स्थान पर लगवाना, जैसे कि आउटडोर यूनिट का जो है खुले एरिया में लगा होना चाहिए, एकदम ओपन एरिया हो, जहां से जैसे कि ओपन हो इस तरीके से जो आउटडोर का फैन होता है उसकी हवा डायरेक्ट बाहर एरिया में जाए। जैसे बहुत से लोग अपनी गैलरी में लगवा लेते हैं, गैलरी ऐसी गैलरी जो आपकी कवर रहती है पूरी तरीके से, बहुत सी टीन साइडों में वो लगा रखते हैं, प्लाई टाइप एक पीवीसी का पूरी पट्टियां आती हैं, उससे कवर रहता है चारों तरफ से। कुल मिला के जो चारों तरफ से आपकी गैलरी अगर बंद है, छज्जा बंद है, उसमें आपने लगवा लिया है आउटडोर, और हवा बाहर निकलने का कोई जगह नहीं है, और जगह भी है तो कम है बाहर निकलने के लिए हवा, तो वहां पर आप उसको जो है ना लगवाएं, वहां पर वो सही नहीं है लगना। कुल मिला के आउटडोर ऐसी जगह लगना होना चाहिए जिससे आउटडोर की जो हवा है प्रॉपर बाहर की तरफ निकले, ओपन आउटडोर एरिया में पूरा निकले एकदम ठीक तरीके से, उसको दिक्कत ना हो, वरना ओवर हीट होगा वो, अगर बाहर एयर नहीं निकलेगी उसकी पूरी तरीके से तो ओवर हीट होगा, कट मारेगा, तो ब्लास्ट होने के चांस हो सकते हैं वहां पर। और आउटडोर बिल्कुल धूप वाले एरिया में भी ना लगाएं, जो वहां पर बिल्कुल पूरा दिन धूप आती हो, पूरा दिन उस पर कड़े कड़ाके की धूप ही डलती रहे। अगर उस पर पूरा दिन धूप डलती रहेगी तो उसका जो टेम्परेचर है आउटडोर का, एक तो जो हमारा कंप्रेसर पहले से ही हीट चलता है, और अगर उस पर रेगुलर धूप पड़ेगी तो वो और हीट पड़ेगी, उस पर और हीटिंग होगी, और ज्यादा हीटिंग होने की वजह से वो ओवर हीट होगा कंप्रेसर, तो ये भी एक वजह हो सकती है ब्लास्ट होने की। तो इसीलिए आप उसको ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर आपका प्रॉपर हवा निकले। और अगर आउटडोर आपका जैसे छत पे आप रख रहे हैं और धूप भी पूरा दिन आती है लेकिन जगह भी और नहीं है, तो उसके ऊपर एक अपना पीवीसी की जो हमारी एक बहुत से जगह पर हमने देखा है और कस्टमर लगवाते भी हैं, एक जो है पीवीसी का पूरी फंटी आती है ऊपर लगाने की, वो मुड़ भी जाती है, वो इनका काम होता है लगाने वालों का। इसका आप उनसे पूछ सकते हैं हार्डवेयर वालों से, हार्डवेयर वालों का काम रहता है उसका लगाने का, वो हार्डवेयर वाले आपके यहाँ लगा के चले जाएंगे, वो लगवा सकते हैं आप, जिससे प्रॉपर उसके ऊपर धूप ना पड़े, डायरेक्टली पूरा दिन जो है उस पर धूप ना पड़े, तो इसलिए आपका आउटडोर सेफ रहेगा। तो इन चीजों का भी ख्याल रखें। आउटडोर की जो जगह है ओपन है, ओपन जगह पर लगवाएं, और आउटडोर पे प्रॉपर जो है पूरा दिन जो है उस पर रेगुलर धूप पड़े ऐसी जगह ना लगवाएं जहां पर उसका धूप का जो है कुछ या तो कुछ समय के लिए आती हो, या फिर अगर प्रॉपर धूप उधर आती है उस एरिया में तो आप उसके ऊपर कुछ ऐसा कवर वगैरह